नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का कुछ ऐसा डेरिवेशन जिससे हम जानते हैं क्या, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, जी हाँ, कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम का नियम, हम बात करते हैं कूलाम के नियम पे कि कूलाम का नियम है क्या और कूलाम का नियम हम किससे कहते हैं और कूलाम का नियम हम किससे लिखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम में जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि ब्रह्मांड में स्थित यानी कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी किसी भी चीज का स्क्वायर करना वर्ग कहलाता है। तो कूलाम का नियम का मतलब होता है कि कोई दो आवेश है, यानी यहाँ पे कोई दो आवेश है और इस आवेश पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा है, या प्लस क्यू ही आवेश रखा है। किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो होता है, और इसके बीच की दूरी जो है, इसका केंद्र O है और इसकी दूरी जो है r मीटर की दूरी है। इसकी दूरी कितनी है? r मीटर की दूरी है। तो हम बात करते हैं कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो दो आवेश है, यानी इस दो आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होता है। तो आइए हम कूलाम का नियम जानते हैं कि कूलाम का नियम है क्या और इसे हम कैसे लिखते हैं। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं यानी एक आवेश ये हुआ और एक आवेश ये हुआ, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच, यानी यहाँ पे दो आवेश रखा है और इन्हीं आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, जो इस आवेश और ये आवेश को मिलाती है रेखा, उसे कहते हैं, यानी यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 आवेश रखा है, तो कोई इस और जो इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है वो अनुदिश रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? अनुदिश रेखा। जी हाँ, अनुदिश रेखा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा अनुदिश रेखा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, और इन दोनों आवेशों के बीच हम बात करेंगे बल का मान, यानी इन दोनों आवेशों के बीच बल क्या है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच बल क्या है। बल का मात्रक हमें पता है कि न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है।
तो इन्हीं दो आवेशों के बीच जो कार्य किया जाता है, कि इन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आवेशों को मिलाने वाली रेखा अंश रेखा कहलाती है। हम बात करते हैं जैसे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब हम पढ़े थे, तो गुरुत्वाकर्षण का मान ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। ऐसा क्यों होता है? माना कि एक कैंडल है हमारे पास और यह कैंडल जो है जल रही है, यह कैंडल जो है क्या कर रही है? जल रही है। तो जैसे जैसे इस कैंडल के धीरे धीरे ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे, इसका ताप धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम इसके नीचे भी आएंगे तो इसका ताप धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि यानी कि हम ऊंचाई पे जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा और नीचे जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा। हम बात करते हैं बल के बारे में। बल क्या है? यानी कि इसका फार्मूला था F अनुक्रमानुपाती होता है किसके? दो आवेशों यानी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला होता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F जब हम = लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K एक मान होता है जो समानुपाती नियतांक होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। यानी यहाँ पे रखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब 9 × 10⁹। तो यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁹ यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही क्या है? कूलाम का नियम है। और कूलाम का नियम है क्या? यानी इन दोनों आवेशों के बीच जो काम करता है उसके बीच लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 और Q2 के गुणन और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वर्ग, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह बराबर होता है, पर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब भाग यानी बटी में हो जाती है वो चीजें। धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।